जय हे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय। योग वियोग परमाणु से पर शरीर परवेश, अकल्प तीसरी युक्ति है अमरत्व आदेश। शब्दार्थ: योग संबंध, वियोग विच्छेद, अलग पर शरीर, दूसरे की देह, कल्प योग या औषधि के प्रश्न से नया शरीर, अमरत्व, स्वतंत्र जीवन धारण करने की शक्ति, मृत्युंजय आदेश, नियम निर्देश। भाष्य: तीन प्रकार के अमरत्व होते हैं। इस तीन साधनों से योगी जन अमर होकर अपने इच्छानुकूल संसार में गुप्त या प्रकट भ्रमण कर जगजीवों को दर्शन देते हैं। तो जो भी हमारे भक्तजन प्रेमी हैं, सद्गुरु के प्रेमी हैं, ये जाके आप सर्ववेद में इसको स्वामी जी ने लिखा है और पढ़ें। अमर योगी हिमालय गुहा में निर्जन स्थानों में शुद्ध परमाणु से ज्ञान से अपने शरीर को स्थिर कर अपने परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। कोई कोई अमर योगी इच्छानुकूल महाप्रलय तक अपने शरीर को रखते हैं। जीवन मुक्त हो जाने पर योगी जन अपनी इच्छानुसार इस भौतिक संसार में चिरकाल तक निवास करते हैं और भक्त प्रेमियों को प्रकट होकर व्यक्त शरीर से दर्शन भी देते हैं। जब योग मार्ग के अनुभव पथ में अभ्यासी भक्त को अपने मार्ग में कठिनाई पड़ती है, तब ये अमर योगी उसकी आत्मा में अपनी ज्ञान शक्ति का संचार कर उसको अपना आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करते हैं। तीन प्रकार के अमरत्व में परमाणु योग वियोग पहला अमरत्व है। इस परमाणु योग विज्ञान द्वारा योगी पुरुष परमाणुओं की लोम विलोम की क्रिया द्वारा शरीर को दृढ़ स्थिर कर लेते हैं। योग और वियोग द्वारा शरीर के परमाणुओं में दृढ़ता आ जाती है और नव जीवन को धारण कर योगी दृढ़ स्थिर शरीर वाला हो जाता है। परमाणुओं में सदैव गति रहती है। उस गति क्रिया को जानने वाला प्रकृति विज्ञान का योगी अपने शरीर को संसार में चिरकाल तक रखता है। इसमें भी दो प्रकार के भेद हैं। पहला योग वियोग द्वारा शरीर का धारण और रक्षण होता है और दूसरे में परमाणु के वियोग योग की अनुभव कला से योगी जन शरीर के परमाणुओं को लोम विलोम द्वारा उनमें लय कर शरीर का अभाव कर देते हैं, जिससे कितने योगी पुरुषों का शरीर देहांत काल में नहीं प्राप्त होता। यदि परमाणु लय विज्ञान द्वारा शरीर का त्याग कर योगी अमरत्व को या विदेह मुक्त की अवस्था को प्राप्त करता है, शरीर के परमाणु को क्रमशः लय करके विदेह होने की क्रिया को भी अमरत्व कहते हैं। अतएव परमाणु विज्ञान द्वारा ही शरीर को स्थिर और शरीर का लय, ये दोनों क्रियाएं योगी जन करते हैं। यह एक प्रकार का अमरत्व है। दूसरा अमरत्व जिसके द्वारा शरीर छूट जाने पर भी योगी लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश कर चिरकाल तक संसार में रहकर अपना आध्यात्मिक प्रकाश संसार को प्रदान करते हैं। यह काया प्रवेश है। जो योगी जन प्रकृति प्रबल वेग में अपने शरीर को रखते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, तब वे योग विज्ञान द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह भी क्रिया प्रकृति विज्ञान का में सबसे श्रेष्ठ है। यह भी क्रिया परमाणुओं के योग द्वारा ही होती है। जिसको परमाणु कर्म का ज्ञान नहीं है और न ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, वह प्रकृति योगी काया प्रवेश नहीं करता। ब्रह्माधार पर ही प्रकृति की सारी क्रियाएं होती हैं। विभूति जानने वाला व्यक्ति प्राकृतिक योगी भी इस काया प्रवेश द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, परंतु विहंगम योगी इसकी सदैव ऊर्ध्व चेष्टा अनुभव पथ में होती रहती है, जिसके लिए यह क्रिया एक प्रेरणा मात्र है। यह स्वाभाविक शक्ति जीवन मुक्त योगियों में
स्वयं प्रकट होती है। और योगी की यह महिमा है कि वह स्वतंत्र रूप से काया प्रवेश या शरीर का त्याग कर अमरत्व को प्राप्त करे। विहंगम योगी को अल्प चेष्टा से ही यह प्रकृति की महती क्रिया स्वाभाविक सरलता से सिद्ध हो जाती है। उसके इसके लिए विशेष यत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वाभाविक समय चेष्टा से यह क्रिया स्वतः हो जाती है। किसी प्रधान और आवश्यक हेतु के कारण ही इस क्रिया को कोई योगी पुरुष प्रयोग करता है। यह योगियों की साधारण क्रिया है, कई विशेष अवस्था की प्राप्ति का चिन्ह नहीं है, परंतु यह योग विज्ञान भारत की प्राचीन योगियों की विद्या है, जिसका वर्णन सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने इस सदग्रंथ में किया है। तीसरा अमरत्व कल्प का होता है। जड़ी बूटी और योग रसायन के प्रभाव से इन औषधियाँ संयम द्वारा भी शरीर को दीर्घ काल तक संयमी पुरुष रखते हैं। ब्राह्मी महाकल्प के द्वारा यह शरीर दीर्घ काल तक रहता है और भी प्राचीन प्रयोग ग्रंथों में पाया जाता है, जिसका विज्ञान आज लुप्त है। शुद्ध वायु, जल और औषधि विज्ञान के कल्पों द्वारा भी योगी जन शरीर को दृढ़ रखते हैं, परंतु इस विज्ञान और संयम का पालन करने वाले पुरुषों का अत्यंत अभाव है। महाकल्प के प्रयोग द्वारा शरीर के परमाणु दृढ़ और स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि का महान विकास होता है। यह क्रिया हिमालय, एकांत स्थान, शुद्ध जलवायु में हो सकती है, जिसका प्रभाव शरीर, प्राण, बुद्धि और मन पर पड़ता है। यह कल्प विज्ञान भी महान विज्ञान है, जिसका प्रयोग से शरीर दृढ़ होकर इच्छानुकूल संसार में स्थिर रहता है। यह क्रिया अनुभवी सत्पुरुष द्वारा ही करनी चाहिए। यह भी कल्प विद्या प्राचीन योगियों की विद्या है। अभी भी अनेक स्थान पर इस अमरतत्व प्राप्त योगियों का दर्शन मिलते हैं और योगी जन हिमालय या वन की गुहा में अपने कल्प या योग विज्ञान द्वारा शरीर को रखकर स्वतंत्र रूप से अपनी योग समाधि में निमग्न रहते हैं। अमरत्व की कला, अध्यात्म विद्या अनुभवी जीवात्मा योगियों के द्वारा ही प्राप्त होती है और इन महती क्रियाओं को योगी जन ही करते हैं। इसलिए इस विद्या के पूर्णवेता महान योगीश्वर सद्गुरु देव ने अपने इस सदग्रंथ में आवश्यक समझकर इस गुप्त विद्या की चर्चा की है। तो जो भी हमारे सर्ववेद के प्रेमी हैं, इसको सुने और समझें। बोलिए श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय।